हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज पर बेसिक बेसिक चीजें पहले बताने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज से खेलना स्टार्ट कैसे करते हैं उस पर मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा साधारण ब्याज किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या चीजें वो होती हैं, सबमिट होती हैं, तो उन सब चीजों के बारे में बात करता हूं। तो यदि मैं साधारण ब्याज की मैं बात करता हूं तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो ठीक है, हम SI लिख देते हैं, SI से समझ जाना मेरे भाई। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं इसमें कौन कौन सी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। साधारण ब्याज का मतलब होता है, अभी मैं आगे मैं बात करता हूं इसमें क्या क्या चीजें आपसे आती हैं। तो सबसे पहले होता है मूलधन। क्या होता है मेरे भाई? मूलधन। अच्छा, मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसे हम P से दर्शाते थे। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, PRINCIPAL। ठीक है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, मूलधन के बाद क्या होता है, दर, जिसे R से दर्शाते हैं, अंग्रेजी में R भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? रेट कहते हैं। ठीक है, रेट कहते हैं। उसके बाद क्या देखने को मिलता है सर हमें, और क्या देखने को मिलता है सर? टाइम मिलता है, यानी कि समय देखने को मिलता है। समय की यदि मैं बात कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं, टी से दर्शाते हैं। टी से मतलब टाइम, अंग्रेजी भाषा की मैं बात कर लेना, टी से टाइम हो जाता है। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, दर को रेट कहते हैं, समय को क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें मैं बात कर लेता। अगर मैं साधारण ब्याज की मैं बात कर लेता, साधारण ब्याज की मैं बात करता मेरे भाई, तो साधारण ब्याज को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज की बात करता, जिसे क्या कहते हैं, SI कहते हैं। क्या मेरे भाई कहते हैं? SI, जिसका मतलब होता है सिंपल, क्या ठीक है, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है मेरे भाई? तो सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरे भाई। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें होता क्या है, इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, उन सब पर चीजों पर मैं बात करूंगा। तो मेरे भाई ये चार चीजें आपको दिख रही हैं आपकी परीक्षा में, इसमें से तीन चीजें दी जाती हैं और एक चीज गायब होती है, तो आपसे पूछ लेता है वही चीज जो गायब होती है वो पूछ लेता है। अब मैं बात कर लेता, यदि आपसे पूछा जाए साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, हम इसे सिंपल में इंग्लिश में लिखते हैं SI। SI का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है P गुणे R गुणे T होता है। क्या सर होता है? P गुणे R गुणे T बटे क्या होता है, 100। इसे हिंदी में बात करता तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है, 100 होता है। सर R बराबर क्या होता है, यदि हमसे R पूछा जाता है यानी कि दर पूछी जाती है, तो इसका मतलब सर होता है SI यानी साधारण ब्याज गुणे कितना होता है, 100 बटे कितना होता है सर, R तो बचता है कितना, P गुणे T बचता है। उसके बाद यदि मैं बात कर लेता और क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, सर हमसे टाइम भी पूछ सकता है, टी पूछता है यानी कि टाइम पूछता है मेरे भाई। तो कैसे ज्ञात करते हैं उसकी बात कर लेता हूँ, इधर मैं बताता हूँ उधर नहीं बताता। और मैं यदि सर हमसे टाइम पूछा जा रहा है तो टाइम का मतलब सर ये होता है, टी बराबर हम क्या करेंगे, SI गुणे क्या होता है, 100 बटे क्या होता है सर, बटे कितना होता है सर, P गुणे R हो जाता है। सर यदि हमसे पूछा जाता है, P पूछा जाता है, P बराबर क्या, मूलधन बराबर क्या होता है, तो SI गुणे कितना होता है, 100 बटे कितना होता है सर, R गुणे T होता है। कितना होता है सर, R गुणे T होता है। ये तो चीजें हमारी परीक्षा में पूछी जाती हैं, अक्सर आपकी परीक्षा में ये चीजें पूछ ली जाती है। ये तो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये मेरे भाई ये किताबी ज्ञान है। ये क्या है, ये तो किताबी ज्ञान है, आपकी किताब में जो लिखा था वही तो मैंने लिख दिया, इसमें मैंने नया क्या बताया, ये चीजें नहीं है। मैं तो ऐसे बताऊंगा चुटकियों में कैसे करते हैं मेरे भाई। और मैं बात करता हूं CI एंड SI की सबसे सरल मतलब सबसे अहम नंबर कहां से मिलते हैं, सबसे कम समय में कैसे करते हैं, तो इसकी मैं बात करता हूं। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मूलधन का मतलब ये होता है कि जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। दर का मतलब क्या होता है, दर का मतलब क्या होता है, यहां पर मैं बताने का प्रयास करूंगा। दर का मतलब होता है सर एक वर्ष में वस्तु पर जो साधारण ब्याज मिलता है, एक वर्ष में वस्तु पर
पर जो साधारण ब्याज मिलता है, जो साधारण ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है, उसे ही दर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दर कहते हैं। आशा करता हूं समझ में चीजें आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। दर का मतलब होता है सर, एक वर्ष में वस्तु पर जो साधारण ब्याज मिलता है उसे क्या कहते हैं? दर। अच्छा, दर जो होता है, साधारण ब्याज की मैं बात कर लेता हूं तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या क्या होता है? समान होता है। ये नहीं है सर पहले वर्ष का साधारण ब्याज 1 रुपया है तो दूसरे का 3 रुपया हो जाएगा, नहीं। यदि पहले साल का साधारण ब्याज 1 रुपए है तो अगले 25 साल, 50 साल, 100 साल, जितने सालों का पूछ रहा है सबका उतना ही होगा। तो कहने का मतलब होता है सर, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। प्रत्येक वर्ष का समान होता है। क्या होता है मेरे भाई? समान होता है। क्या होता है मेरे भाई? समान होता है। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। उम्मीद करता हूं ये हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी प्रकार की। तो एक बार, अभी तो हमने कुछ नहीं बताया, कुछ स्टार्ट नहीं किया, बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, अभी किसी प्रश्न पे नहीं लेके चला हूं, लेकिन हर एक पॉइंट का महत्व क्या होता है पहले बेसिक चीजें समझो यार। अगर इन बेसिक चीजों के साथ खेलना आ गया आपको तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपकी समस्या में बाधा नहीं डालेगा। आप कभी भी जो भी प्रश्न होंगे उनको आराम से सॉल्व कर देंगे। साधारण ब्याज का मतलब होता है सर, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि एक वस्तु को कितने रेट पर हमने दिया उस पर जो ब्याज मिलता है, यानी कि मूलधन से जो अतिरिक्त धन मिलता है। कहने का मतलब है, हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाना चाह रहे हैं कि 100 रुपए हमने किसी को ब्याज पे दे दिया, 100 रुपए मैंने किसी को उधार दे दिया, ब्याज पे दिया है, और उस पर उसने हमें क्या कर दिया, जब हमें उसने लौटाया तो उसने 120 रुपए लौटाए। कितने लौटाए? 120 रुपए। तो कहने का मतलब होता है मैंने उस व्यक्ति को 100 रुपए दिए थे, 20 रुपए क्या दिए उसने, जब हमें उसने वापस किया तो 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए। कहने का मतलब है जो मूलधन से अतिरिक्त रुपया होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का मतलब समझ गए होंगे सर, मूलधन से जो अतिरिक्त धन बचता है मेरे पास, जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, या हमारे द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, या दूसरे व्यक्ति द्वारा हमारे द्वारा लिया जाता है, वही क्या होता है? वो साधारण ब्याज होता है। समय का मतलब ये होता है कि कितने वर्ष के लिए, या कितने माह के लिए, कितने दिन के लिए उस पर मतलब वो रुपए उधार दिए गए थे। दर का मतलब होता है कितने रेट, मैंने परसेंटेज की 10%, 5%, 2%, 25%, किस परसेंट से मैंने ब्याज दिए हैं, ये चीजें होती है। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी मेरे भाई को। अब मैं आगे बात करता हूं यहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो केवल मैं प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहले मैंने बेसिक चीजें बताने का प्रयास किया, आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मैं बात करता हूं प्रश्नों की श्रृंखला, एक थोड़ी सी मैं कुछ बात करूंगा। पहले बहुत बेसिक से प्रश्न, कहने का मतलब है पहले आपके अंदर समझ विकसित करना है साधारण ब्याज की। क्या होता है साधारण ब्याज? तो साधारण ब्याज का अर्थ मतलब ये होता है सर, जो हमने किसी को रुपए दिए थे उस पे जो अतिरिक्त पैसे मिलते हैं उसे ही क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। उसे ही क्या कहते हैं? ब्याज या साधारण ब्याज। अब मैं बात कर लेता हूं, राम ने एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदा था। मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, राम ने एक मोबाइल 500 रुपए में खरीदा। ऐसे नहीं लिखते हैं छोटा, पहले हम बहुत सिंपल सा प्रश्न लेते हैं, उसकी मैं बात कर लेता। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा कि मोबाइल 500 में खरीदा, 700 पे बेचा, कितने प्रतिशत का लाभ हो, वो नहीं पूछेंगे। पहले सिंपल चीजें पूछ लेता हूं। मैं पूछ लेता
मैं ऐसे पूछ लेता कि सर 500 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमने आप सभी से पूछा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इस एक प्रश्न के जरिए हम बहुत से प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे। तो हमें ये देखना है सर P कितना है, तो P बराबर कितना दिया है 500, यानी कि मूलधन सर कितना है 500। R बराबर कितना है, R बराबर सर 10% है, 10% वो भी कैसा है, 10% वो भी है वार्षिक है। कैसा है मेरे भाई, वार्षिक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ टी बराबर कितना है, यानी कि समय बराबर कितना है मेरे भाई 3 वर्ष है। कितना है, समय बराबर 3 वर्ष। तो पूछ क्या रहा है, एसआई पूछ रहा है, यानी कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज पूछ रहा है। मैंने आपसे पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसमें मेरे भाई 4 चीजें होती हैं, 3 चीजें दी होती हैं, 1 चीज नहीं दी होती, वही आपसे पूछ लेता है। तो यदि मैं बात कर लेता आप सभी मित्रों से, एसआई बराबर क्या होता है, सूत्र बच्चे रटते हैं सर, एसआई बराबर होता है P गुणे R गुणे T, ठीक है, बटे कितना होता है सर 100। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं कहता हूं जब साधारण ब्याज पूछा जाता है आपसे तो सभी जितनी संख्याएं दी थी सबको एक तरफ से गुणा कर दो, बटे 100 कर दो। कहानी वही है, कहने का मतलब चाहे ऐसे कान पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, चीजें वही है। तो सर साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं सर, साधारण ब्याज का मतलब है P बराबर कितना है 500 है, SI बराबर हम ज्ञात कर लेते हैं सर, चुटकियों में आ जाएगा आंसर। 500 गुणे कितना हो जाएगा 10 गुणे कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 100। यही तो खेल है मेरे बच्चों का। कट कर दिया तो बचता कितना, 10 दिया 30, 3 पचे 15, कितना हो जाता है 150 हो जाता है। कितना हो जाता है 150। ये तो एक मेथड है बच्चों का ज्ञात करने के लिए जो किताबी कीड़ा बना के रखते हैं, ऐसे ज्ञात करते हैं। और मैं कहता मेरे भाई जब आपसे ऐसा ही पूछ रहा था, साधारण ब्याज ही पूछ रहा था, तो कुछ नहीं करना था, 500 पर कितने परसेंट 10%। तो कहने का मतलब है 500 पर कितने परसेंट 10%, कितना होता है मेरे भाई 10% की वैल्यू, यदि 10% की वैल्यू 500 है, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, 0 से 0 कट दो, कितना आ जाता है सर 50 आ जाता है। सर 10% की वैल्यू 500 है तो 1% की वैल्यू कितनी है 50 है। तो कहने का मतलब है 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 50 रुपए। कितने वर्ष का पूछ रहा था, 3 वर्ष का पूछ रहा था, तो 50 50 50, तीनों वर्षों का कितना 150 रुपए। बोलो ये सरल है या ये सरल, कुछ नहीं करना। कभी भी आपसे साधारण ब्याज पूछ ले तो देखना कुछ नहीं होता है, दर दी होती है। यहां पर दी है सर 10%, 10% की वैल्यू कितनी है, 10% की वैल्यू सर 500 दी है। मेरा मूलधन कितना है 500 है, 0 से 0 कटा सर बचा कितना 1%, 1% की वैल्यू 5। कहने का मतलब है सर 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपए है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3 गुणे 50 कितना आ जाएगा 150। आशा करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं, थोड़ा सा प्रश्न चाहिए, ये सब नहीं करना है यार मेरे भाई, इतना नहीं जाना है मुझे, तो ऐसे करना है, ये करना है। ये तो मैं बचपन में करता था जब सर मैं बीटीसी करता था, हालांकि बीटीसी बीएड वाले ही तैयारी करते हैं। तो सर जब मैं बीटीसी करता था तो उसमें ऐसे डिटेल लिखना होता था, तब मैं उस पे करता था। बेटा बीटीसी नहीं कर रहे हो मेरे साथियों, आप कर रहे हो सुपर टेट की तैयारी। सुपर टेट अपने आप में ही आप सुपर है, तो सुपरमैन बनोगे कैसे, सुपरमैन तो यहां से बनोगे, यहां से नहीं बनोगे।
ये जब तक लिखोगे इतना 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 काम खत्म हो जाएगा, तब तक दूसरा कोई कर देगा, तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे मेरे भाई। तो आपको पीछे नहीं होना, आगे आना है। आगे कैसे आना वो मैं बताऊंगा। भरोसा यदि आपने मुझ पर जताया मेरे भाई तो अच्छा होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। कुछ नहीं करना है, ऐसे करना। अब मैं बात कर लेता खेल सिखाना कैसे। अभी तो कुछ नहीं सिखाया है, अभी चीजें आपको सिखानी बाकी है। अब ऐसे ही मैं बात कर लेता 500 रुपए में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं सर? तो हमें कुछ नहीं करना, कभी भी साधारण ब्याज पूछे सर इसका मतलब है 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर? 10% की वैल्यू 500 है। पूछ कितने रहा 5 वर्ष के, 0 से 0 खत्म। सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 50 है। सर कितने यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 250 है। कितनी है? 250। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब यहाँ पे करके देख लो, यहाँ पर 5 वर्ष का पूछ रहा था, डायरेक्ट में करता हूं, कुछ नहीं कट करता। तो यहाँ पर भी 0 से 0 कम हो गया। 25 25 दाम कितना होता है? 25 दाम कितना होता है? 250। कितना? 250। वहां पर भी 250 आ रहा था यहाँ पर। लेकिन मेरे भाई आसान तो ये है ना, ये चीजें सिखाने के लिए, ये सिखाने के लिए ही तो ऑनलाइन आया हूं मेरे भाई। आग लगा दूंगा ऑनलाइन में। मैं बात करता हूं, अभी तो कुछ चीजें मैंने बताई है। जिस दिन मैथ की प्रैक्टिस कराऊंगा मेरे भाई, तो हर एक प्रश्न को कैसे करते हैं मेरे भाई, मैं बात करता हूं कि मौखिक गणित सिखाऊंगा कि आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्या इसमें पेन उठाने की आवश्यकता है मेरे भाई? नहीं है सर। 500 था, 1 0 0 कम हो गया, 50 बचा सर। 1 की 50, 1 वर्ष का 50, 5 वर्ष का पूछ रहा है, 5 से गुणा कर दो, 5 वर्ष का 250 हो जाता है। ऐसे में बात कर लेता। अगले प्रश्न की मैं बात करता मेरे भाई, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। मैं आपसे कहता 500 रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। तो पहले तो बच्चे ऐसे करते हैं 20% की दर से कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। ऐसे करते हैं तो 0 से 0 खत्म हो गया। अब यहां पर ऐसे करेंगे तो कितना है? देखो 20 पंचे 100, 100 दूना कितना हो जाता है? 200 हो जाता। कितना हो जाता है? 200। सर ऐसे करेंगे तो 200 आ जाएगा। कितना? इस पे मत जाना मेरे भाई, इस पे मत जाना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। आशा करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मैं थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल और चेंज करता हूं, क्योंकि कोई जरूरी तो नहीं कि हमसे केवल साधारण ब्याज ही पूछे, बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। सर पूछेगा ना भाई मेरे, तो जरूर पूछेगा। अब मैं बात कर लेता हूं, आगे मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि मैं बात कर लेता, एक प्रश्न मैंने आपको दे दिया, इस पूरे प्रश्न को मैं रफ करता हूं। अब मैंने दे दिया आपको एक प्रश्न, आपको दे रहा हूं। P बराबर हमने आपको दे दिया सर, P बराबर 500 दिया है, P बराबर 500 है सर। R बराबर कितने प्रतिशत है? 20% है सर। T बराबर कितना है सर? T बराबर जो है 3 वर्ष है। कितना? 2 वर्ष में दे देता हूं सर। कितना है? 2 वर्ष है। हम आपसे पूछ रहे हैं SI बराबर ज्ञात कीजिएगा। तो मेरे भाई SI ये प्रश्न तो कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से कितने प्रश्न मैं बनाने वाला हूँ उस पर मैं बात कर लेता हूँ। जब SI पूछ रहा था मेरे भाई, तो क्या कर सकते हैं हम, बात कर लेते सर SI बराबर होता क्या है। तो हम डायरेक्टली सबकी गुणा कर देंगे। 500 गुणे 20 गुणे 2 बटे कितना कर देंगे? 100। यही करना होता है। 0 से 0, 0 से 0, 5 20 पंचे 100, 100 दिनों कितना हो जाता है? 200 हो जाता है। कितना हो जाता है? 200। अब मैं बात कर लेता, यदि हम आपसे SI दे देते हैं सर, SI हमने आपको दे दिया 200 रुपए, और ये 3 चीजें दे दी। अब हम आपसे पूछ लेते हैं सर P बराबर ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना है सर? P बराबर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं मेरे भाई? तो आपको कैसे ज्ञात करना है मेरे भाई? तो कुछ नहीं, चाहे आपसे P पूछ ले, या पूछ ले R पूछ ले, या T पूछ ले, इन सब में कॉमन रहता है SI गुणे 100 ऊपर रहता है। जो पूछ रहा है, जो शेष बचना है, जो इन तीनों में शेष बचता है, उसे नीचे रख देते हैं। पूरी कहानी खत्म। बस यही कहानी करनी है आपको, कुछ नहीं करना। पूरा का पूरा प्रश्न यहीं से खत्म हो जाता मेरे भाई। तो मैं बात कर लेता यहाँ पे P बराबर ज्ञात करना है। मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं?
तो मैं बात कर लेता, तो P बराबर होता क्या है सर, SI कितना है 200 गुणे कितना हो जाएगा 100 बटे सर कितना है 20 गुणे कितना 2। 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 2 से इसे कम कर देता कितना बचता 10 बचता सर, 2 से इसे कम कर देता कितना बचता सर 50 बचता। तो 50 और 10 की गुणा करता कितना आ जाता सर 500 आ जाता। कितना आ जाता 500। आशा करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ऐसे यदि मैं इस बार मूलधन को दे देता, यदि मैं मूलधन को दे देता, आपसे दर को गायब कर देता, दर पूछ लेता तो कैसे ज्ञात करते सर, आर बराबर क्या होता है सर, एसआई दिया है, एसआई सर दिया है, ब्याज दिया है कितना है 200 है, गुणा कितना कर देंगे 100, नीचे कितना कर देंगे 500, गुणे कितना कर देंगे 2, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 से इसे कम कर देता हूँ, 5 एक कम 5, 5 दूना 10 कितना आ जाता है 20 आ जाता है, कितना 20%। तो कहने का मतलब है दर भी मुझे पता चल गया कितना हो गया 20%। यदि हमने आपको दर दे दिया है 20%, हम आपसे टी पूछ लेते, टी पूछ लेता तो टी बराबर समय पूछ लेता, तो कैसे करते हैं सर, हमें ब्याज दिया था 200 गुणे क्या करता 100 करता, नीचे क्या कर देता सर 20 गुणे और क्या दिया सर 20 गुणे 500 दिया है, बस ये कहानी खत्म हो जाएगी। 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, 2 जीरो ये कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 20 से इसे कम किया कितना बचा 10, नीचे बचा 5, 5 से 10 को कम करेंगे कितना बचेगा 2। तो कहने का कितना मतलब है 2। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। अब मैं अगले प्रश्न की बात कर लेता हूं। ऐसे कितने प्रकार से प्रश्न हमारी परीक्षा में हम सभी मित्रों से पूछे जा सकते हैं। थोड़ी देर और चर्चा करूंगा क्योंकि ये पहली क्लास है, तो कुछ ही चीजें बताऊंगा, बेसिक चीजें मैं बताऊंगा। अब मैं बात कर लेता, अब मैं आपसे बात कर लेता, P बराबर मैंने दे दिया 800, R बराबर दे दिया 20%, सर P बराबर दे दिया मैंने 2 वर्ष, और हमने दे दिया 2 वर्ष, SI याद करना है। तो मेरे भाई करना क्या है, 800 गुणे कितना 20 गुणे कितना 2, 2 बटे कितना 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, बचा कितना मेरे भाई, 8 दूनी कितना हो जाता है, 8 दूना कितना हो जाता है 16, 16 दूना कितना 32, 320 रुपए, कितना हो गया 320 रुपए, कितना हो गया मेरे भाई 320 रुपए। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दूना 16, 16 दूना 32, 320 रुपए। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात करता हूँ थोड़े से प्रश्न को, अगले टाइप पे चलता हूँ। जो बेसिक चीजें थी मेरे भाई, उन पर हमने ढेर सारी चर्चा कर ली है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको समस्या नहीं होगी। तो अब मैं थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल चेंज करता हूं कि और भी क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूं हमसे क्या क्या हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर मैं आप सभी मित्रों से बात करता हूं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात कर लेता हूं। अब मैं बात करता हूं, ये टाइप नंबर 2 है मेरे भाई। प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूं कि प्रश्न हमारी परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं। बेसिक चीजें जो मैंने बता दी, शायद वहां से कोई प्रश्न भी ना पूछा जाए। यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो वहां से नहीं आएगा, या तो गुना पर आधारित प्रश्न है वहां से प्रश्न गिरेगा, और या तो मैं एक टाइप और बता देता। यदि मैं बात करूं मेरे भाई, मैं बात कर लेता साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से पूछेगा तो एक ही प्रश्न पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। यदि पूछता है तो कोई जरूरी नहीं कि पूछ ही ले, बस ये है आपके सिलेबस में है, इसलिए पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो मैं बात कर लेता हूं किसी धन पर, मैं बात कर लेता किसी धन, मुझे वो धन नहीं पता है, किसी धन पर 12 पॉइंट या 12 सही 1/2% की दर से, 12 सही 1.2% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से, साधारण ब्याज
मूलधन से 3500 रुपये, कितना 3500 रुपये कम हो जाता है। कहने का मतलब है कम है या कम है। तो हम आपसे पूछते हैं, तो हम आपसे पूछें, पहला प्रश्न हमारा ये हो गया, तो हम आपसे कहते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिएगा, मूलधन ज्ञात कीजिएगा, और मैं कहता साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा, और मैं कहता साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। दोनों प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा, दो प्रश्न आपसे पूछे। कुछ नहीं, इस टाइप से प्रश्न बनने की संभावना है, इसलिए मैं बात करता हूँ। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे मेरे भाई? तो ये प्रश्न जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, किसी धन पर 12.1/2% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से कितना 3500 रुपये कम हो जाता है। 3500 रुपये कम हो जाता है, तो सबसे पहले मूलधन ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है? ब्याज भी ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न को कैसे करना है तो उसके बाद में बात कर लेता। पी मुझे पता नहीं है, पी सर ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है सर? एस आई ज्ञात करना है। दो चीजें मुझे ज्ञात करनी है, दो चीजें सर मुझे ज्ञात करनी है जो हमारी परीक्षा में पूछी जा रही है, यानी कि जो इस प्रश्न में पूछी जा रही है। सर आर बराबर दिया है, सर आर बराबर कितना है? 12/1/2%। सर 12/1/2% का मतलब होता है 1/8। तो ये जो है 8 क्या है? ये क्या है? पी है। 8 क्या है मेरे भाई? ये क्या है? पी है। अब ये 1 रुपए क्या है, यानी कि 8 रुपए पे कितने रुपए का लाभ मिलता है? 1 रुपए। ये क्या है मेरे भाई? ये एस आई है, यानी कि साधारण ब्याज कितना है? 1 रुपए। 8 रुपए क्या है? पी। कहने का मतलब है किसी वस्तु को मैंने 8 रुपए पे खरीदा, 1 रुपए का लाभ हो गया, तो हमें ब्याज ज्ञात करना था। हमें पता चल गया ब्याज सर 1 रुपए है, और पी कितना है? 8 रुपए है। तो आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हमें ज्ञात करना है मूलधन। हम बात कर लेते हैं पी बराबर या मूलधन बराबर कितना है। इसमें और क्या दिया है? टी बराबर दिया है कितने वर्ष? टी बराबर कितने वर्ष दिया है? 3 वर्ष। कितने वर्ष दिया है मेरे भाई? 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष दिया है। बस ये चीजें दी है। खत्म। प्रश्न कैसे करना है? मूलधन सर मुझे पता है, सर मूलधन मुझे पता है कितना है सर? मूलधन सर कितना है? 3। मूलधन कितना है सर? 8 रुपए। कितना है? 8 रुपए। सर ब्याज कितना है? सर ब्याज कितना है? 1 वर्ष का 1 रुपए ब्याज है मेरे भाई। 1 वर्ष का 1 रुपए ब्याज है, तो 3 वर्ष का कितने रुपए ब्याज हो गया? 3 रुपए हो गया। कितने रुपए हो गया? 3 रुपए। 3 वर्ष का पूछ रहा है, तो ये ऐसे कर लेते, कुछ नहीं। मूलधन तो सेम रहता है सर, कोई परिवर्तन नहीं होता है सर। कहने का मतलब 1 वर्ष का एस आई 1 रुपए था, तो 3 वर्ष का कितने रुपए हो गए? 3 रुपए हो गए। समान रहता ना सर। इसके बीच में जो अंतर कितने का है, यदि अंतर निकालना ज्ञात हो गया तो सब कर लेंगे। सर अंतर कितने का है? सर अंतर जो है 5 का है। कितने का है? 5 का। और इस 5 की वैल्यू कितनी दी है? 3500 रुपए। 3500 ही तो कम है मूलधन से ब्याज, 3500 ही तो कम है मेरे भाई मूलधन से ब्याज। जी मेरे भाई, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 700। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो कहने का मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 700। तो P बराबर कितना हो जाएगा सर? P का मतलब है 8। 8 गुणे 700, बस 7 और ठीक कितना हो जाता है? 5600 रुपए। कहने का मतलब है मूलधन कितना है? 5600 रुपए है। एस आई कितना है मेरे भाई? एस आई की वैल्यू कितनी है? 3। 3 गुणे कितना हो जाएगा? 700। कितना हो जाता है? 2100 रुपए। कितना हो जाता है? 2100 रुपए। आशा करता हूं समझ में चीजें आ गई होंगी। यदि इसके अंतर की बात कर लेता हूं, 5600 से 2100 को कम कर देता हूं, तो कितना बचता है? 0 से 0, 5600 से 2100 को कम कर देता हूं तो कितना बचता? 0 से 0, 6 से 1 को कम किया 5, यहाँ पे कितना? 3500। देखिए यहाँ पे जो अंतर दिया था वो भी समान है, जो अंतर दिया था समान है। तो आशा करता हूँ ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। पहला प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न पे मैं चर्चा करता हूं, जैसे कि हमारी परीक्षा में और भी क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उन पर मैं चर्चा करता हूं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न सर क्या है मेरे भाई, तो उस पर मैं बात कर लेता।
अगला प्रश्न सर हमारा कुछ इस प्रकार है। यदि मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की, यदि मैं बात कर लेता कि क्या क्या चीजें हैं हमसे पूछी जा सकती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न की मैं लेवल चेंज करता हूँ। ग्यारह सही 1/9% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है, तो 2000 रुपए कम है। कितना कम है? 2000 रुपए कम है। तो आपसे पूछ रहा हूं मूलधन ज्ञात कीजिएगा और साधारण ब्याज। तो कुछ नहीं करना, आर मुझे दिया है, यदि आर दी होती तो कुछ नहीं करना। 11 सही 1/9% का मतलब होता है सर 1/9। कहने का मतलब, इसका मतलब सर पी कितना है? 9 रुपए है। एस आई कितना है सर? एस आई कितना है? 1 रुपए। तो यानी कि मुझे पता चल गया सर पी कितना है? 9 रुपए है। एस आई कितना है? 1 रुपए है। अब सर समय दिया है, टी बराबर कितना दिया है सर? टी बराबर 5 वर्ष दिया है। कितना दिया है? 5 वर्ष दिया है। तो सर 1 वर्ष में 1 रुपए का लाभ होता है, तो 5 वर्ष में कितने रुपए ब्याज हो जाएगा? 5 रुपए। तो कहने का मतलब किसी वस्तु को मैंने 1 रुपए में खरीदा था, 1 वर्ष में 1 रुपए अतिरिक्त मिलता है, तो वो क्या हो जाता है? ब्याज। तो P बराबर यानी मूलधन बराबर कितना है मेरे भाई? मूलधन मुझे दिया है, मूलधन कितना दिया है? मूलधन सर 9 रुपए दिया है। ब्याज कितना दिया है? ब्याज कितना दिया है सर? ब्याज 1 वर्ष का 1 है, तो 5 वर्ष का कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। इसके बीच में अंतर कितने का है? 4 का है सर। अंतर कितने का है सर? 4 का अंतर है। ये 4 का जो अंतर दिख रहा है ना मेरे भाई, ये 4 का अंतर जो दिख रहा है, यही प्रश्न को खत्म करेगा। इसका मतलब सर 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? ये 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2000 रुपए है। क्योंकि यदि ये 2000 रुपए कम ना होता, इसके अंतर ना होता 2000 का, तो हम कर ना लेते प्रश्न को। 4 से कट करता हूँ, 4 पंचे 20 हो जाता है 500 रुपए। तो कहने का मतलब सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं P बराबर सर कितना हो जाएगा? P कितना है? 9। 9 गुणे 500, 9 पचे कितने हो जाते हैं? 4500 रुपए। तो कहने का मतलब सर मूलधन कितना था? 4500 रुपए। सर उसके बाद सर पूछ रहा है SI पूछ रहा है। SI बराबर कितना है सर? SI का यूनिट कितनी है? 5। 5 गुणे 500 कर देता हूँ, तो मैं 5 गुणे 500 कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा सर? 2500 रुपए। कितना हो जाता है? 2500 रुपए। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद मेरे साथी।